नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईसीजीसी लिमिटेड में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आप लोगों की यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए यहाँ पे आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। इस पे आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग इसकी ऑफिशियल पेज में आ रखे हैं दोस्तों। इसका लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जैसे ही आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पहुंचेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, वहाँ पे आप लोग इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाते हैं। बाकी इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप लोग को सिंपल यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करते ही आप लोग इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल, रिव्यू, अपलोड एंड पेमेंट। तो सारे स्टेप आप लोग को वन बाय वन फिलअप कर लेने हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो नीचे आ जाएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करेंगे। यहाँ पे आप लोग को अपना फर्स्ट नेम फिलअप कर लेना है एंड अपने फर्स्ट नेम को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद अगर आप लोगों का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे देंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आप लोग का यहाँ पे लास्ट नेम एंड लास्ट नेम देने के बाद लास्ट नेम को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म करना है एंड आप लोग का यहाँ पे फुल नेम ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो आप लोग को अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर फिलअप करना है। उस मोबाइल नंबर को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म करना है। अगर आप लोग का अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे अल्टरनेटिव नंबर पे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप लोग को अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को ईमेल फिल करना है। @ यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। डोमेन नेम पे आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे gmail.com और कंफर्म ईमेल पे आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर अपनी जो भी ईमेल एड्रेस आप लोग दे रहे हैं उस ईमेल एड्रेस को आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे @gmail.com। इसके बाद मैं एक डेमो के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है। इस सिक्योरिटी कोड को आप लोग को फिलअप कर लेना है। सिक्योरिटी कोड को फिलअप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे YW, ठीक है, तो हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है। तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका पासवर्ड यहाँ पे शो होता है, तो मैंने इसको ऐड करके रखा है एंड नीचे आप लोगों का यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग नीचे आ चुके हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे फोटो का जो आप लोगों का साइज रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं तो ऑल डॉक्यूमेंट के साइज आप लोगों को यहाँ पे पता आप लोग लगा सकते हैं कि क्या आपके फोटो सिग्नेचर का यहाँ पे एंड क्या डॉक्यूमेंट के आप लोगों के साइज रहेंगे। तो जो फोटो का साइज है यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करना है। 20 से 50 KB के बीच में आप लोग को अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर लेना है। तो मैं एक डेमो के लिए एक फोटो को यहाँ पे अपलोड कर लूंगा 20 से 50 KB के बीच में। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे लोडिंग होगा, देख सकते हैं फोटो अपलोड हो चुका है हमारा। इसके बाद फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों का कैप्चर फोटो है। ठीक है, तो ये कैप्चर फोटो कैसे लेना आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैप्चर फोटो पे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते फिर आप लोग का यहाँ पे कैमरा ओपन होता है, तो आप लोग अपने कैमरा को यहाँ पे अलाउ कर लेना है। तो यहाँ पे जो सर्कल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो बॉक्स आ रहा है आपका रेड कलर में, इसके अंदर आप लोगों का फेस होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से अपना फेस को यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। ठीक है, जैसे आपका फेस यहाँ पे क्लियर तरीके से दिखता है, आपको यहाँ पे कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद इसको आपको सेव कर लेना है। ठीक है, फिर आप लोग की यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज पे आप लोगों की फोटो यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद फिर नीचे आप लोगों का सिग्नेचर चॉइस फाइल करेंगे यहाँ पे और सिग्नेचर का जो साइज रहेगा आप लोगों का 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर को आप लोगों को अपलोड कर लेना है। ठीक है, मैं एक सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करके दिखा देता हूँ। 10 से 20 के बीच में ओपन करेंगे, लोडिंग होगा, इस तरीके से यहाँ पे अपलोड हो जाता है। यहाँ पे आपको आई कंफर्म करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कर लेना है एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे फोटो सिग्नेचर के बाद यहाँ पे डिटेल के लिए रहता है। तो डिटेल में आप लोगों की बेसिक डिटेल एंड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। सबसे पहले बेसिक डिटेल फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे डिसिप्लिन अप्लाइड 4 पे आप लोगों को जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे राजभाषा हिंदी के लिए कर रहे हैं, तो जिसके लिए भी आप लोग कर रहे हैं सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी कैटेगरी को आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी इस तरीके से ओके करेंगे। ठीक है, प्रोसेस सबका सेम रहेगा यहाँ पे, आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। ठीक है, अगर आप लोग डिसेबल है 40% से ऊपर है डिसेबल, तो आप लोग को यस करना, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे।
ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है यस या नो में। तो हम लोग नो करेंगे क्योंकि आप लोग डिसेबल नहीं है। आप लोग डिसेबल तो यस करने के बाद अपना यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, एंड यहाँ पे सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी जो भी है वो सिलेक्ट करना है आपको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अदरवाइज हम लोग स्किप करेंगे और नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ आरबीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप लोग आते हैं जो कि डिसेबल है तभी आपको यहाँ पे यस करना, अदरवाइज इसमें भी आप लोगों को नो कर लेना है। तो यहाँ भी नो करने के बाद सारे ऑप्शन नीचे के डिसेबल है, यहाँ भी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नीचे आते रहना आप लोगों को। नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले फिर आप लोग देख सकते हैं अपना रिलीजन। तो यहाँ पे रिलीजन में सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका रिलीजन रहेगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा हिंदू। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डू यू बिलोंग टू रिलीजन मिनोरिटी कम्युनिटी, ठीक है, जो कि अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं हिंदू के अलावा तभी आपको यस करना है, अदरवाइज आप लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे नो कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विस मैन, ठीक है। अगर एक्स सर्विस मैन तो यस करेंगे, अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग एक्स सर्विस मैन नहीं है तो सिंपल इस पे नो कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन पे आप लोग को यस करना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर आप लोग को फिलअप करना है, जो भी आपका आधार नंबर है। इसके बाद अगर आपका पैन कार्ड नंबर है तो फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अपनी नेशनलिटी आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। एंड इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आप लोग को अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस 1 पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे। जहां भी आप लोगों का नियर बाय एग्जाम सेंटर रहता है वो नियर बाय एग्जाम सेंटर आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस 1 पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा यहाँ पे नियर बाय रहेगा मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर सेकंड प्रेफरेंस आप लोगों को देना है अपना, एंड थर्ड, ठीक है, इस तरीके से देना है। तो मैं एक डेमो के लिए दे रहा हूँ, आपका जो भी नियर बाय है उसको आप लोग प्रेफरेंस 1 पे रखिएगा अपना एग्जामिनेशन सेंटर। इसके बाद नीचे आने के बाद फिर आप लोगों की पर्सनल डिटेल, जो कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, जो भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड अपना ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद फिर नीचे आने के बाद आप लोगों को अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो मेरा मेल। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप लोग जुड़ा भाई बहन है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग इस पे नो करेंगे, ठीक है। बाकी फिर अगर जुड़ा भाई बहन है तो आप लोगों को अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और ट्विंस जो कि जुड़ा भाई बहन है उनका नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस पे आप लोग मैरिड है या अनमैरिड वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना फादर का नेम फिलअप कर लेना है। फादर नेम के बाद यहाँ पे अपना मदर का नेम एंड स्पोर्ट्स नेम पे जो कैंडिडेट यहाँ पे मैरिड है उनके लिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मैरिड कैंडिडेट है तो आप लोग को अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस की डिटेल रहती है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 1 आपको फिलअप करना है, एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3। इसके बाद अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिलअप करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। स्टेट के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना है, ठीक है। बाकी फिर नीचे आप लोगों का परमानेंट एड्रेस रहेगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस फिलअप करना है, तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे अनक्लिक करेंगे और अपना परमानेंट एड्रेस को मैनुअली फिलअप करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 एंड अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। सेम है तो यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग आप लोगों को सिलेक्ट करना है, करस्पॉन्डेंस है या फिर परमानेंट, ठीक है, हमारा परमानेंट एड्रेस है। इसके बाद नीचे आप लोगों की बैंक की डिटेल, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पे दे देना है, अपना जो भी आपका नेम है बैंक में, और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद अपने अकाउंट नंबर को आप लोगों को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे अपने बैंक का ब्रांच नेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, तो हमारा सेविंग अकाउंट है। इसके बाद फिर अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ये सारी डिटेल देने के बाद आप लोगों को नीचे एप्लीकेशन फीस यहाँ पे शो होगी, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज आपकी फीस रहेगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये सारी डिटेल आप लोग को अच्छे से 1 बाय 1 फिलअप करते हुए यहाँ पे वैलिडेट करना है। जैसे आप लोग इसको वैलिडेट कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का डिटेल में बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को फिलअप करना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग को पोस्ट वाइज फिलअप करना है। अगर आप लोग राजभाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे तो मैं ये नोटिफिकेशन PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड नीचे आ जाना है तो नीचे यहाँ पे स्कीम शेड्यूल पे आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई एंड लास्ट डेट मिल जाती है। बाकी फिर नीचे यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग की वैकेंसी देखने को मिलती है। इसके बाद नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो आप लोग नीचे एज लिमिट जो कि 21 से 30 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी अपर एज जिसमें कि आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलेशन मिलता है वो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोफेशनली ऑफिसर जो कि यहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है। एनी डिसिप्लिन मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया तो आप लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे राजभाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए मास्टर डिग्री आप लोग की होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना। तो चलिए, तो हम लोग प्रोफेशनली जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करें तो इसके लिए ग्रेजुएशन रखा है तो यहाँ पे हम लोग अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप कर लेंगे। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो सेम तरीका रहेगा सभी का, ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आपकी आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है या एग्रीकल्चर, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारी आर्ट है तो आर्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर अपना ग्रेजुएशन का डेट ऑफ पासिंग ईयर आप लोगों को यहाँ पे देना है तो यहाँ से अपना ईयर आप लोग सिलेक्ट करेंगे एंड अपना यहाँ पे मंथ एंड अपनी डेट, ठीक है, पासिंग ईयर। इसके बाद फिर अपना ग्रेजुएशन की परसेंटेज जो भी बनी आप लोगों की वो परसेंटेज यहाँ पे देंगे। इसके बाद क्लास या ग्रेड आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करना है। सेम तरीके से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप लोग सेम तरीके से देंगे ऑर्डर करके। यहाँ पे अपना डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम बताएंगे एंड यहाँ पे अपना ईयर पासिंग ईयर बताएंगे, ईयर मंथ डेट, इसके बाद अपनी परसेंटेज एंड क्लास, ठीक है। सेम तरीका यहाँ पे रहेगा आप लोगों का, ठीक है। इसी तरीके से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या अदर कोई क्वालिफिकेशन सेम तरीके से आप लोग डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो आप लोग देंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास है कोई भी एक्सपीरियंस तो आप लोग कैसे देंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंटली वर्किंग, ठीक है। अगर आप लोग जो काम कर रहे हैं उसको आप लोग एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं, अगर आप लोग प्रेजेंट में वर्किंग है तो आप लोग यस करेंगे, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे काम करके छोड़ चुके हैं उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे नो कर लेना है। एंड यहाँ पे पहले बॉक्स में यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद डिजाइनेशन पे आप लोग अपनी पोस्ट नेम बतानी है एंड फ्रॉम पे आप लोग को अपनी ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे दे देनी है, ईयर मंथ डेट, ठीक है। अपनी ज्वाइनिंग डेट देंगे तो पे आप लोग को अपना रिजाइन डेट या जब आप लोग ने जॉब अपनी छोड़ी है वो डेट आप लोग को यहाँ पे बतानी है। एंड नेचर ऑफ ड्यूटीज में अपनी नेचर ऑफ ड्यूटीज आप लोग को बतानी है। रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से आप लोग ने जॉब को छोड़ा है वो आपको यहाँ पे बताना है। इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे एक्सपेंस काउंट हो जाता है। एक से ज्यादा एक्सपेंस दे रहे हैं तो सेम तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, ऐड मोर करके। एक्सपेंस नहीं तो सिंपल आप लोग इनको स्किप कर सकते हैं। बाकी फिर आप लोग की अदर डेट तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जो कि SC ST OBC PWD कैंडिडेट तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज आप लोगों को देनी है अपनी, जो भी आप लोग की लैंग्वेज नॉलेज है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी आप लोग को आती है लैंग्वेज, तो मैं यहाँ पे अपनी हिंदी, ठीक है, हिंदी आप लोगों को आती है जिसमें कि रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। सेकंड कोई लैंग्वेज है तो आप लोग वो भी दे सकते हैं, इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी लैंग्वेज आप लोगों को आती है वो लैंग्वेज आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज देना यहाँ पे मैंडेटरी है। इसके बाद इस सारी डिटेल आप लोग को अच्छे से 1 बाय 1 फिलअप करने के बाद इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते ही सक्सेसफुल, इसके बाद फिर आपको 7 नेक्स्ट कर लेना है इसको। एंड देन फिर आप लोगों का यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है तो आप लोग अपना प्रीव्यू करेंगे। जो भी डिटेल आप लोग ने यहाँ पे दे रखी है 1 बाय 1 आप लोग को अच्छे से इसको चेकआउट कर लेना है। चेक करते हुए नीचे आएंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको चेक कर लिया है अच्छे से, तो आप लोगों को भी चेक कर लेना है 1 बाय 1। अगर आपका सारी डिटेल ओके है, ठीक है, सही है, तो आप लोग आई एग्री करेंगे एंड इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। कोई भी डिटेल आप लोगों की गलत हो जाती है तो आप लोग अभी इसको बैक करके इस पे सुधार कर सकते हैं। चलिए मैं अभी इसको कंप्लीट कर लूंगा क्योंकि हमारा सब कुछ सही है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोग का यहाँ पे रिव्यू करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए रहता है। तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है, उल्टे हाथ का फिंगर आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है थंब को। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है जिसका साइज की 20 से 50 KB के बीच में आप लोगों को यहाँ पे थंब का साइज होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं एक थंब को यहाँ पे डेमो के लिए अपलोड कर लूंगा। तो आप लोग को अपने थंब को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मैं नीचे आता हूँ तो जैसे कि ये एक हमारा थंब है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इस तरीके से लोडिंग होगा, रिव्यू लेना है आप लोगों को एंड यहाँ पे ओके कर देंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को अपलोड हो जाएगा। नीचे आप लोग का प्रीव्यू के लिए आ चुका है तो यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने थंब को चेक कर पाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पे एंड्रॉइड डिक्लेरेशन को अपलोड करना है, ठीक है। चॉइस फाइल करके आप लोग प्रीव्यू करेंगे उसको अपलोड कर लेंगे। तो एंड्रॉइड डिक्लेरेशन को कैसे अपलोड करना है
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर। तो यहाँ पे एक व्हाइट पेपर लेना आप लोगों को, उस व्हाइट पेपर पे अपनी हैंड राइटिंग आप लोगों को लिख लेना है इतना सा, ठीक है। आई के बाद अपना नेम लिखना है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. तो इतना सा आप लोग अपने एक व्हाइट पेपर पे हैंड राइटिंग पे लिख लेना अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है। और इसका जेपीजी फॉर्मेट बना के 50 से 100 केबी के बीच में आप लोग इसको अपलोड कर लेना है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद फिर नीचे आ जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो नीचे आ चुके हैं, इसको अपलोड कर लेंगे। इसके बाद फिर अपलोड करने के बाद आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर। अगर आप लोग इसको अपने डिजिलॉकर से कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें कि आप लोगों का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, मैट्रिक, ग्रेजुएशन की डिटेल आप लोग की यहाँ पे सेम है, तभी आप लोग को यस करना है, ठीक है। अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिजिलॉकर से, अदरवाइज आप लोग इसको नो भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे करेक्ट सिक्योरिटी कोड आपको फिल करना है एंड इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड दोस्तों लास्ट स्टेप फिर आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट के लिए रहता है, तो अपनी पेमेंट आप लोगों को कर लेनी है। तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल, ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को आप लोगों को फिल करके इसको सबमिट कर लेना है। एंड देन फिर आप लोग अपने पेमेंट के पेज में पहुंच जाते हैं। पेमेंट के पेज में आने के बाद यहाँ पे पेमेंट आप लोग देख सकते हैं मेथड, जो कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है, यूपीआई। तो आप लोग को अपनी पेमेंट कर लेना है। जैसे पेमेंट आप लोग की यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, आपका फॉर्म भी पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।